लव इज लाइक कोकीन, यानी मोहब्बत नशे की तरह की होती है। आज की इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट और सेक्स थेरेपिस्ट हूं। व्यूअर्स, अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट से इंट्रोडक्शन उसका करवाना चाहूंगी आपसे, ताकि आपको आइडिया हो सके कि ना सिर्फ कंसल्टेंसी के साथ साथ मैंने आप लोगों के लिए कुछ और प्रोडक्ट्स भी डिजाइन करवाए हैं। सॉलिस विद सिट के साथ मैंने कुछ सेंटेड कैंडल्स बनवाए हैं जो कि खास तौर पे मेरे क्लाइंट्स के लिए हैं। और ये कैंडल्स जो हैं इनमें सेंट्स जो यूज़ किए गए हैं, फ्रेग्रेंसेस जो यूज़ की गई हैं, ख़ास तौर पे उनके रोमांस मूड को एलिवेट करने के लिए, उनके गुस्से को कम करने के लिए, नींद को इम्प्रूव करने के लिए, उनके मूड को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करने के लिए, सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किए गए हैं। ये कैंडल जो इस वक्त बहुत खूबसूरत आपको जार में मेरे हाथ में नज़र आ रहा है, और ये है सिनेमन, यानी दारचीनी का सेंट जो है वो इसमें यूज़ किया गया है। सबसे खूबसूरत बात जो इन कैंडल्स की है वो ये है कि ये सारे कैंडल्स जो हैं ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के साथ बनाए गए हैं और ऑर्गेनिकली इनको डिज़ाइन किया गया और ऑर्गेनिकली ही इसको बनाया गया है। सो सिनेमन की खास बात जो है, ये ना सिर्फ स्ट्रेस रिलीवर है, खास तौर पे फीमेल्स के लिए ये प्रोडक्ट खास तौर पे डिज़ाइन किया गया है। सिनेमन जो है फीमेल्स में स्ट्रेस को रिलीव करता है, उनके हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, उनको पीरियड्स को जो है वो रेगुलेट करता है, उसको बेहतर करता है। उसके साथ साथ जो है वो फीमेल्स जिनको नींद आने में कोई मसला हो रहा होता है, उनकी नींद को इम्प्रूव करता है और स्ट्रेस लेवल को बहुत नीचे ले जाता है। ऑफ कोर्स वो लोग जो कि वज़न को कम करना चाहते हैं, अपने वेट को कम करना चाहते हैं, अगर वो सिनेमन कैंडल्स को अपने इर्द गिर्द रखें, इसके सेंट को अपने इर्द गिर्द रखें, तो उनको हेल्प मिलेगी कि उनका वेट जो है वो किस तरह से जल्दी कम होना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा ये मूड एलिवेटर है, यानी आपके मूड को इन्हेंस करता है और आपके हैप्पी हार्मोन्स को एक्टिवेट करता है आपकी बॉडी में। सिनेमन के कैंडल्स जो हैं इनकी खास बात एक और जो है वो खास तौर पे फीमेल्स के लिए जो खास बात है वो ये है कि ये उनके जो सेक्सुअल डिज़ायर है उसको भी एक्साइट करता है, ज़्यादा करता है। सो डोंट फॉरगेट टू परचेज और ऑर्डर दीज अमेजिंग प्रोडक्ट्स। आप सॉलिस विद सिट के पेज के ऊपर इनको ऑर्डर कर सकते हैं और ये प्रोडक्ट्स आपको मेरे क्लिनिक पे मिल सकती हैं। आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन या फिर मेरे क्लिनिक से खरीद सकते हैं। चलते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ जी। लव इज एन एडिक्शन। सो जब कभी हम में से कोई भी मोहब्बत में गिरफ्तार होता है या उसको मोहब्बत हो जाती है, तो हमने देखा है कि वो इंसान बहुत खुश रहना शुरू हो जाता है। अनयूजुअल हैप्पीनेस होती है उसकी, इतनी ज्यादा खुशी होती है कि समटाइम्स उसको खुद भी नहीं समझ आ रहा होता कि व्हाई दैट पर्सन इज जस्ट हैप्पी, ही इज और शी इज जस्ट हैप्पी। वाई? बिकॉज द वेरी थॉट ऑफ उस बंदे का इवन ख्याल जो है, उसके बारे में सोचना जो है, वो आपकी बॉडी में जो है डोपामिन, जो कि हमारा एक हैप्पी हार्मोन है, उसको एक्टिवेट कर देता है, हमारे मूड को एलिवेट कर देता है और हमारे जिस्म में खून जो है वो बिल्कुल ऐसे रश कर रहा होता है कि एनर्जी बहुत हाई फील हो रही होती है, यानी हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और डोपामिन का लेवल जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह से जब हम उस इंसान के साथ कडल करते हैं, यानी उसको हग करते हैं, किस करते हैं, टच करते हैं, तो उस इंसान के साथ बैठने से, उसको टच करने से, उसकी मौजूदगी को महसूस करने से हमारी बॉडी में ऑक्सीटोसिन, जो कि एक और हैप्पी हार्मोन है हमारा, जिसमें वाकई ही जो हैप्पीनेस वाली फील होती है, वो जो एक सूदिंग फीलिंग होती है, जब इंसान की बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तो उसको सूद, काम, पीस और कंफर्टेबिलिटी की फीलिंग जो आना शुरू हो जाती है, और वो उस इंसान के अलावा आपको कहीं और से मैसर नहीं हो सकती जिससे आपको मोहब्बत हो। जब आप अपने उस इंसान के साथ कडल करते हैं, हग करते हैं, किस करते हैं, टच करते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं, तो आपकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज होता है। इसी तरह से एक और बहुत अहम जो केमिकल होता है हमारी बॉडी का, जो कि हमारे मूड को कंट्रोल करता है, और अक्सर वो लोग जो कि डिप्रेशन का शिकार होते हैं या ओसीडी, जिनको जो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या प्रॉब्लम जो है जिन लोगों को होता है, यानी उन लोगों में ये केमिकल जो है ये बहुत ज़्यादा यानी इसका उतराव चढ़ाव जो है वो हो रहा होता है। सो वो लोग जो कि डिप्रेशन में होते हैं, उनमें जैसे मैंने कहा सेरोटोनिन जो है उसका उतराव चढ़ाव हो रहा होता है, और इसी तरह से ओसीडी वाले लोगों में भी। मगर जब कोई इंसान मोहब्बत में होता है तो उस इंसान की मौजूदगी ना होना, उसके मैसेज का जवाब ना आना, उसका आपको अता पता ना होना जो है वो आपको, और जब आप उसको मिस कर रहे होते तो एग्जैक्टली सेम वे जो है वो
अब जैसे डिप्रेशन में इंसान बहुत डाउन फील कर रहा होता है तो आप भी उसी तरह से डाउन फील कर रहे होते हैं, तो आपकी बॉडी में सेरोटोनिन जो है वो रिलीज जो है वो होना शुरू हो जाता है और आपका जो है वो अब सेरोटोनिन जो है उसकी मिकदार ऊपर नीचे होना शुरू होती है, जिसकी वजह से आप जो है ग्लूमी और सैडनेस जो है उसका शिकार हो जाते हैं। एंड एट द सेम टाइम क्योंकि आप उस इंसान के थॉट के साथ, उसके ख्याल के साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं, खत सवार होता है आपको उस इंसान का, क्या कर रहा है, कहाँ है, क्या पहना है, क्या खाया, खाना खाया नहीं खाया, ठीक है या नहीं, अभी तक मैसेज क्यों नहीं आया, कब तक घर आएंगे, कब तक, ऑल द टाइम यू आर जस्ट ऑब्सेस्ड विद दैट पर्सन। आप हर वक्त उस इंसान के बारे में इतना ज्यादा सोचते हैं कि बिल्कुल ओसीडी के जैसी कैफियत जो है वो इंसान की हो जाती है। जैसे ओसीडी में इंसान किसी एक ख्याल से अपना जान छुड़ाना चाहता है मगर वो नहीं छुड़वा सकता, मोहब्बत में भी सेम जो है यही चीज जो है वो होना शुरू होती है कि आप उस इंसान के ख्याल के साथ इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं कि अगर 5 मिनट 10 मिनट आपको जवाब ना मिले तो आपको मुख्तलिफ किस्म की वरीज जो है वो होना शुरू हो जाती है कि पता नहीं वो इंसान खैर। इसी तरह से जब आप उस इंसान के साथ कोई फिजिकल रिलेशनशिप में चले जाते हैं, सेक्सुअल कांटेक्ट में जो है आप जाते हैं, तो आपकी बॉडी से जो है वो प्लेजर हार्मोन्स जो होते हैं, जैसे खास तौर पे डोपामिन जो है वो रिलीज होता है और उसके साथ साथ ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज होता है। कहा यह जाता है कि औरतों की बॉडी में तो ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज होता है जब वो अपने पार्टनर के साथ होती हैं तो उनकी बॉडी से ऑक्सीटोसिन जो रिलीज होता है, मगर आदमियों के बारे में खास तौर पे ये बात की जाती है कि आदमियों की बॉडी से ऑक्सीटोसिन सिर्फ उस वक्त रिलीज होता है जब वो अपने उस पार्टनर के साथ होते हैं जिनसे उनको वाकई ही मोहब्बत होती है। ये बहुत अहम और बड़ी जरूरी बात है समझने की कि आदमी की बॉडी में ऑक्सीटोसिन सिर्फ उस वक्त रिलीज होता है जब वो उस औरत के साथ होता है जिससे उसको वाकई ही मोहब्बत होती है। डोपामिन जरूर रिलीज होता है, बाकी सारी चीजें हो रही होती हैं, मगर ऑक्सीटोसिन जो कि आपका केमिकल ऑफ पीस है, केमिकल ऑफ जिसको आप कहेंगे सूदिंग फीलिंग और कंफर्टेबिलिटी और कामनेस जो आपकी बॉडी में और आपकी माइंड में आती है, वो सिर्फ उस शख्स की मौजूदगी की वजह से आती है जिससे आपको मोहब्बत होती है। इसी तरह से कहा यह जाता है कि जब रिलेशनशिप को बहुत पायदार आपने बनाना हो, बहुत अच्छा बनाना हो, तो फिर कोशिश ये करनी चाहिए कि आप उन पार्टनर्स की तरफ जो है वो जाएं जिनके साथ आपकी सिमिलैरिटीज जो हैं वो ज़्यादा हैं, यानी जो आपसे ज़्यादा मिलते जुलते हैं। वाई? बिकॉज क्योंकि जितनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज होंगी, लड़ाइयाँ होने के, इख्तलाफात होने के चांसेस उतने ज़्यादा कम होंगे। येस, अपोजिट अट्रैक्ट्स, मगर अगर हम देखें तो अपोजिट अट्रैक्ट्स तो कर रहे होते हैं, मगर उससे निकलता क्या, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़े और फिर ना कभी ना ख़त्म होने वाले इख्तलाफात जो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। कोशिश ये करें कि आप जितने ज़्यादा अपने सिमिलर काइंड ऑफ अपने पार्टनर के साथ जो है वो रहेंगे, आपकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन जो है उतना ही ज़्यादा जो है वो रहेगा और आप उसकी मिकदार जो है वो आपकी बॉडी में उस तरह से बढ़ती रहेगी और आप बहुत सूदिंग और काम रहेंगे। जब मैं सिमिलैरिटीज़ की बात कर रही हूँ तो मैं सेक्सुअल सिमिलैरिटीज़ की बात नहीं कर रही, आई एम टॉकिंग अबाउट आपका लाइफस्टाइल, वैल्यूज, आपके बिलीफ सिस्टम, आपकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपका लाइफस्टाइल जो है वो किस तरह का, इट शुड बी सिमिलर। अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो ऑक्सीटोसिन आपकी बॉडी में रहे और कॉर्टिसोल का लेवल जो है वो नीचे रहे, यानी स्ट्रेस हार्मोन जो है वो आपका नीचे रहे, तो कोशिश करें कि आप उन लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा रहें जिनके साथ आपका एक बड़ा क्लोज जो है सिमिलैरिटी कनेक्शन जो है वो ज्यादा होता है। ऑपोजिट्स की तरफ जाना कोई हर्ज नहीं है, अगर आप में हिम्मत है, आप बर्दाश्त कर सकते हैं इख्तलाफात को, तो ज़रूर जाइए, मगर सिमिलैरिटीज ब्रिंग यू मोर कामनेस एंड कंफर्टेबिलिटी इन योर लाइफ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए और सॉलिड विद सीड के कैंडल्स को यूज़ करना मत भूलिएगा और इसके फीडबैक से भी आगाह कीजिए। अल्लाह हाफिज़।